हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आपकी आवाज न्यूज चैनल पर। जी हां दोस्त, हम चर्चा करने वाले हैं उड़ीसा की 148 विधानसभा सीटें और 30 जिलों के बारे में। उड़ीसा की जनता क्या कहती है, इस बार किसकी सरकार बनेगी उड़ीसा में? या फिर से बीजेडी पार्टी का सीएम बन पाएगा उड़ीसा में, या फिर बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी उड़ीसा में, या फिर कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाएगी उड़ीसा में, या फिर अन्य पार्टी में से अगला सीएम बनेगा उड़ीसा का? चलिए दोस्तों, हम जान लेते हैं एक एक करके सभी जिला वाइज सीटों के बारे में। दोस्तों आपको बता दें, उड़ीसा में 2025 में चुनाव होने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई है। यहाँ दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं वीडियो में विस्तार से। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं अंगुल जिले की 5 विधानसभा सीट की 5 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट बीजेडी को मिल सकते हैं, 2 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। यहाँ दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं उड़ीसा के बालगिर जिले की। बालगिर में कुल 5 विधानसभा सीटें, 5 विधानसभा से 2 विधानसभा सीट बीजेडी पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं उड़ीसा के जिले बालासोर की। बालासोर में कुल 8 विधानसभा सीटें, 8 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट बीजेडी को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 विधानसभा कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हमने उड़ीसा की 148 विधानसभा सीट से 18 विधानसभा सीटों का अपने पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 8 विधानसभा सीट बीजेडी को मिल सकती है, 6 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 4 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिलती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। यहाँ दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं उड़ीसा राज्य की बारगढ़ जिले की 5 विधानसभा सीट की 5 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट बीजेडी को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। चलिए दोस्तों हम चर्चा करते हैं उड़ीसा की भद्रक जिले की। भद्रक में कुल 5 विधानसभा सीट है, 5 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट बीजेडी को मिल सकते हैं, 2 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिलती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं उड़ीसा के बौद्ध जिले की। बौद्ध में कुल 2 विधानसभा सीट है, 2 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट बीजेडी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हमने उड़ीसा की 148 विधानसभा सीट में से 30 विधानसभा सीटों का अपने पोल आप स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 13 विधानसभा सीट बीजेडी को मिल सकती है, 12 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 5 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिलती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं कटक जिले की 9 विधानसभा सीट की। 9 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट बीजेडी को मिल सकते हैं, 5 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं उड़ीसा राज्य की देवगढ़ जिले की 1 विधानसभा सीट में से 1 ही विधानसभा सीट बीजेडी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है और 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं उड़ीसा के जिले टेकनाला की 4 विधानसभा सीट की। 4 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है और 2 विधानसभा सीट बीजेडी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हमने उड़ीसा की 148 विधानसभा सीट में से 44 विधानसभा सीटों का प्लेन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 19 विधानसभा सीट बीजेडी को मिल सकते हैं, 19 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 6 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। तो दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं उड़ीसा की गजपति जिले की 2 विधानसभा सीट की। 2 विधानसभा सीट में से 0 विधानसभा सीट बीजेडी को मिल सकते हैं, 2 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं गंजम जिले की 13 विधानसभा सीट की। 13 विधानसभा सीट में से 6 विधानसभा सीट बीजेडी को मिल सकते हैं, 5 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं उड़ीसा की जगत सिंहपुर जिले की 4 विधानसभा सीट की। 4 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट बीजेडी को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हमने उड़ीसा की 148 विधानसभा सीट में से 63 विधानसभा सीटों का प्लेन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 26 विधानसभा सीट बीजेडी को मिल सकते हैं, 29 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 8 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं जाजपुरी की 7 विधानसभा सीट की। 7 विधानसभा सीट में से 4 विधानसभा सीट बीजेडी को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं झारसुगुडा की 2 विधानसभा सीट की। 2 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट बीजेडी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं कालाहांडी की 5 विधानसभा सीट की। 5 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट बीजेडी को मिल सकती है, 4 विधानसभा सीट बीजेपी
को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हमने उड़ीसा की 148 विधानसभा सीट में से 77 विधानसभा सीटों का ऑपरेंट पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 33 विधानसभा सीट बीजेडी को मिल सकती है, 36 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 8 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं कनथन मालिक की 3 विधानसभा सीट की 3 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट बीजेडी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले की 5 विधानसभा सीट की 5 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट बीजेडी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं उड़ीसा के जिले क्यूजर की 6 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट बीजेडी पार्टी को मिल सकती है, 4 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हमने उड़ीसा के 148 विधानसभा सीट में से 91 विधानसभा सीट का ऑपरेंट पोल आपको दिखाया जा रहा है, जिसमें 39 विधानसभा सीट बीजेडी को मिल सकती है, 43 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 9 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं कोरथा जिले की 8 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट बीजेडी की पार्टी के खाते में जा सकती है, 5 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं उड़ीसा के जिले कोरापुट में कुल 5 विधानसभा सीट है, 5 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट बीजेडी को मिल सकती है, 4 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं उड़ीसा के जिले मलकानगिरी की 2 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट बीजेडी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हमने उड़ीसा के 148 विधानसभा सीट में से 106 विधानसभा सीटों का ऑपरेंट पोल आप स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 43 विधानसभा सीट बीजेडी को मिल सकती है, 53 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 10 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं उड़ीसा के जिले मयूरभंज की 9 विधानसभा सीट में से 5 विधानसभा सीट बीजेडी को मिल सकती है, 4 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं उड़ीसा के जिले नंगपुरी जिले की 4 विधानसभा सीट में से 0 विधानसभा सीट बीजेडी के खाते में जा सकती है, 4 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं उड़ीसा के नयागढ़ जिले की 4 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट बीजेडी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हमने उड़ीसा के 148 विधानसभा सीट में से 125 विधानसभा सीटों का ऑपरेंट पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 50 विधानसभा सीट बीजेडी के खाते में जा सकती है, 63 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 10 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं नूपपाड़ा जिले की 2 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट बीजेडी पार्टी के खाते में जा सकती है, 1 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिलने की संभावनाएं बनी हुई है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं उड़ीसा के पुरी जिले की पुरी में कुल 7 विधानसभा सीट है, 7 विधानसभा सीट में से 4 विधानसभा सीट बीजेडी के पार्टी के खाते में जा सकते हैं, 3 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं संबलपुर की 4 विधानसभा सीटों का हाल। 4 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट बीजेडी पार्टी को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं उड़ीसा के जिले संबलपुर की 2 विधानसभा सीट में से दोनों ही सीट बीजेडी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं सुंदरगढ़ की 7 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट बीजेडी को मिल सकती है, 5 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों हमने उड़ीसा की 148 विधानसभा सीट में से 148 विधानसभा सीटों का ऑपरेंट पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 60 विधानसभा सीट बीजेडी पार्टी को मिल सकती है, 78 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 10 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। दोस्तों आपको क्या लगता है उड़ीसा में किस पार्टी की सरकार बनेगी 2025 में, ये हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हर नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हो, फेसबुक पेज को फॉलो करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।